हेलो एवरीवन। नमस्कार। इस बार जो हम लोग करेंगे वो टाइम एंड टेंस करेंगे। आपको बता दूं कि टाइम एंड टेंस ऐसा कहा जाता है कि ग्रामर का आत्मा है, सोल ऑफ ग्रामर, क्योंकि इनके बिना पूरा ग्रामर क्या है, एक तरह से अधूरा है, चाहे वो स्पोकन के लिए ग्रामर हो या रिटेन के लिए हो। और आपके एग्जाम के लिए तो रामबाण है ये। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि चूज द करेक्ट टेंस वर्ब। इसके लिए आपके पास वर्ब का नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो आप पहले जा करके पूरा देख लीजिए वर्ब का क्लास। ठीक है। उसके बाद टाइम एंड टेंस का भी क्लास देख देख लीजिए। और अगर उनके बाद भी आपको अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल बातों को ध्यान रखते हुए, या ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे नज़दीकी हैं तब। अन्यथा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, उसके लिए मेरे नंबर पर कॉल करें, 800 248 38 93। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। जैसा कि मैंने बताया था कि यस्टरडे मैंने टेंस इंडिकेटर के बारे में बताया था। टेंस इंडिकेटर होती क्या है? टेंस इंडिकेटर वो वर्ड होता है जिसको देख करके कुछ टेंस के, जैसे कि सब टेंस के अपने अपने टेंस इंडिकेटर होते हैं, वो वर्ड आएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसको कौन सा टेंस में बनाना है। जैसे कि यस्टरडे है सिंपल पास्ट टेंस का टेंस इंडिकेटर। उसमें केवल यस्टरडे नहीं बल्कि लास्ट, डे, नाइट, मंथ, ईटीसी, यस्टरडे, ये सब आता है। तो उन सब से डायरेक्ट पता कर लेते हैं कि जो टेंस बनेगी वो कौन सा टेंस बनेगी सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका वर्ब टू आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना भी पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर गाने की बात की जा रही है, तो गाना होता है सिंग, उसका वी टू होता है सेंग, और वी थ्री होता है संग। तो यहाँ पर वी टू क्या है आपका? सेंग। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आपके टाइम एंड टेंस के नॉलेज के साथ साथ आपको वर्ब का नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए खराटेदार बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है ही इज डैश टुडे। अब यहाँ पर ध्यान देनी है कि टुडे जो है वो वर्तमान काल का, टुडे, डैट डे, इस सब बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये कोई टेंस इंडिकेटर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कोई टेंस इंडिकेटर ना हो, कोई भी टेंस इंडिकेटर ना हो सेंटेंस में, जैसे कि जितना वर्ड मैंने करीब करीब लगभग 75 से 80 के बीच में वर्ड दिया है। ठीक है, जिसमें अलग अलग टेंस के टेंस इंडिकेटर है, उसमें मैंने लिस्ट दिया हूँ। जो व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास मेरा किया था मैंने उन्हें दिया था। बात रही, अगर जो व्यक्ति कोई मेरा क्लास ज्वाइन नहीं किए थे और वो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी समझे, ऐसी बात नहीं समझ में नहीं आएगा, आएगा फूड फाइनल। अगर कोई टेंस का टेंस इंडिकेटर ना है तो उस टेंस को आप बनाएंगे परजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म। अगर कोई टेंस में ना सूझ आए, कोई बूझ ना आए, तो आप सीधा बना सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसा कि यहाँ पे देखिए, इज के बाद कभी भी एक और दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पर कम्स तो आता नहीं, विल कम तो आता नहीं, नॉट दिस होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कमिंग ऑप्शन दे दिया गया है। इसीलिए इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि सी डैश द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। इस क्वेश्चन में भी एक लॉजिक है, ध्यान रखिएगा कि अगर इस साइड पास्ट परफेक्ट आए, इस साइड गौर से सुनिएगा, इस साइड अगर पास्ट परफेक्ट आए तो इस साइड वाली जो क्लॉज होगी, मतलब कंजक्शन से इस साइड वाली जो क्लॉज होगी वो आपका सिंपल पास्ट में आना चाहिए। ध्यान रखना है, अगर इस साइड सिंपल पास्ट रहता है तो उस साइड आपका पास्ट परफेक्ट रहता है। बस सीधी बात, अगर इस साइड ये रहा, इस साइड रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिच्ड, क्योंकि ये सब होगा नहीं, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। स्क्रीन है क्वेश्चन नंबर चार। कहता है कि ही वाज डैश टू जेल फॉर स्टीलिंग, है ना, चोरी के कारण वो कहाँ गए थे, बेचारा जेल गए थे, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जेल उन्हें
मतलब खुद नहीं जाता है, लोग उन्हें लेके जाता है। मतलब ये जो ही है ना, खुद काम नहीं करता। अगर जो व्यक्ति जिस सेंटेंस में खुद काम ना करे, करता कोई और होता है, लेकिन इफेक्ट उस पर पड़ता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। अब वॉइस में अक्सर वर्ब का तीसरा फॉर्म का प्रयोग, अक्सर नहीं, हर हमेशा वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सेंड मतलब होता है भेजना, इसका V1, और सेंट होता है V2, और V3 भी सेंटे होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 5, कि द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर कैम। देखिए मैंने अभी ही बताया था, अगर इस साइड सिंपल पास्ट रहता है तो उस साइड आपका जो रहेगा टेंस वो पास्ट परफेक्ट रहेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें देखिए द पेशेंट डैश यहाँ पर दे दिया गया है, द डॉक्टर कैम, यहाँ पर कैम से पता चलता है ये सिंपल पास्ट है, इसका मतलब एक साइड क्या होगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हैड प्लस V3, है ना। इस साइड सब्जेक्ट लगा दीजिए, ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वैन सी डैश हर स्पीच वी लेफ्ट द हॉल। हम लोगों ने हॉल को क्या कर दिया, छोड़ दिया, जब वो अपना स्पीच क्या कर ली, ख़त्म कर ली। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम की बात की जा रही है, किसकी, एडवर्ब ऑफ टाइम की। तो ये भी पास्ट है, तो इस साइड भी क्या होगी, पास्ट ही होगी, यानी कि फिनिश्ड। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे डबल डबल ऑप्शन है, यहाँ पर एगो फिनिश्ड भी है, एगो हैड फिनिश्ड भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर इस साइड पास्ट है तो इस साइड भी पास्ट होगा। अब बात रही दोनों ये पास्ट ही है नहीं नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर सिंपल पास्ट होगी, है ना। इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, कि ही ऑलवेज डैश इन द क्लास। ठीक है, अब भाई क्लास में वो हमेशा रहती है, सोती, मतलब क्या करती है, तो सोती है या स्लीपिंग, या क्या क्या होगा इसमें, ये ध्यान रखना है कि ऑलवेज, ऑफेन, ठीक है, ऑलवेज, ऑफेन, फ्रिक्वेंटली, एवरीडे, डे, नाइट, मंथ, etc, ये सब किनका टेंस इंडिकेटर है, तो सिंपल प्रेजेंट का है। किसका है, सिंपल प्रेजेंट का। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार मैं बच्चे को पढ़ा चुका हूँ, इसे याद रखना ही पड़ेगा। टेंस इंडिकेटर को ऑलवेज आया तकने स्लिप्स हो जाएगा, केवल सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। V5 को सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है और V1 को प्लूरल फॉर्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या कर रहा है, 8 कह रहा है कि यस्टरडे। देखिए यहाँ पर यस्टरडे आ ही गया है, तो सिंपल बात है भाई, पास्ट होगा, तो बस आंख मूंद के मार देना है वास्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलिए, देखिए नाउ दिया गया है, नाउ किस टेंस का टेंस इंडिकेटर है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो नाउ है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इस बातों को ध्यान रखना है ना। ये बात मैंने बता चुका हूँ, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा सही होगा, इट इज़ रैनिंग। ठीक है, वैसे भी अगर दूसरा कंसेप्ट लगाए तो इसके बाद आपको V1 होता नहीं, V3 होता नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, बस रैनिंग। ये भी कंसेप्ट सही है ना। नेक्स्ट चलिए, वैसे नाउ आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाना है, ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चिल्ड्रन डैश चॉकलेट्स, चिल्ड्रन डैश चॉकलेट्स, चिल्ड्रन चॉकलेट को क्या करता है, पसंद करता है। अब देखिए चिल्ड्रन के जस्ट बाद तो आपको लाइकिंग तो होगा नहीं। अब वैसे भी मैं एक रिस्ट्रिक्टेड वर्ब के बारे में बात किया था, रिस्ट्रिक्टेड वर्ब, रिस्ट्रिक्टेड वर्ब उस वर्ब को कहा जाता है जिसका फोर्थ फॉर्म पॉसिबल एज ए वर्ब के रूप में कभी नहीं होता। इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, 10 वर्ड कैसे याद रखना है, जैसे सी, लाइक, स्मेल, टेस्ट, फील, है ना, इस तरह से। जैसे कि मैंने बताया था आँख से देखना, ठीक है, कान से सुनना, सी हियर, नाक से सूंघना, स्मेल, जीभ से चखना, टेस्ट, त्वचा से महसूस करना, फील, लाइक, पसंद करना, डिसलाइक, है ना, लव, हेट, नोन। ये वर्ड मैंने बताया था कि ये 10 वर्ड्स आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूजुअली प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है लाइक जो है एक रिस्ट्रिक्टेड वर्ब है जिसका चौथा फॉर्म पॉसिबल एज ए वर्ब के रूप में नहीं है। अब चिल्ड्रेन के जस्ट बाद दो ही टेंस में प्रयोग होता है, या तो V2 होता है सिंपल पास्ट में,
यानी तो V1 या V5 होता है सिंपल प्रेजेंट में। तो आप यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन एक प्लूरल है तो लाइक हो सकता है, अन्यथा पास्ट तो है ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। कौन सा वर्ड को ध्यान रखना है? तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने वर्ड लिखाया था इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, कहीं लिख लीजिए, है ना। सी, उसके बाद आपको हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, लाइक, डिसलाइक, लाइक डिसलाइक, लव, हेट, नोन। अब कहिएगा सर जी ये सब याद कैसे रहेगा? इसका फुल फॉर्म पॉसिबल नहीं है आज ये वर्ब के रूप में। देखिए पहला काम, आप अपने बॉडी पे जाइए, आँख से देखते हैं, फिर कान पकड़िए, कान से सुनते हैं, नाक पकड़िए, नाक से सूंघते हैं, जीभ पकड़िए, जीभ जो है आपको टेस्ट करते हैं, उसके बाद त्वचा से महसूस करते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी ऊपर से नीचे तक जाते जाइए आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको है फील, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील। उसके बाद आपका है लाइक। अगर कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है तो वो एक दिन वही नापसंद भी होता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो एक ना एक दिन आपसे हेट यानी नफ़रत भी करेगा। इस दुनिया में रहना इस बातों की जानने की ज़रूरत है। तो ये था मेरा ट्रिक आज का, वो ध्यान रखिएगा आप भी इसका प्रयोग करें। तो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट ये हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होगा हम लोगों का 11th क्वेश्चन। कहते हैं गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज हार्ड। ऑलवेज हार्ड, देखिए ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट का टेंस इंडिकेटर है, तो डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, गुड स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्क हो जाएगा, डायरेक्ट होगा, इसमें डैश छूट गया, यहाँ पे डैश होगा, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक होता रहता है सबसे, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है भगवान के सिवाय। क्वेश्चन नंबर 12, माई बिलव्ड ओफेन। देखिए ओफेन किसका टेंस इंडिकेटर है, ध्यान रखिएगा। ऑलवेज, ऑफेन, फ्रिक्वेंटली, एवरी डे, नाइट, मंथ सिंपल प्रेजेंट का है, इसीलिए माई बिलव्ड मेरी जो ये है, बिलव्ड किसको कहते हैं, प्रियसी को, है ना, प्रेमिका को, कि मेरी जो प्रेमिका है, मेरी जो बिलव्ड है, ओफेन मी इन इवनिंग, है ना। विजिट्स होगा, अब बिलव्ड तो एक ही है तो इसीलिए विजिट्स होगा, चूँकि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस इंडिकेटर है। बनाने में खूब मजा आएगा, बने रहिए इस वीडियो के साथ, एक्यूरेट एग्जाम में आएगा, इस बातों को ध्यान रखिए, बेहिचक इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। देयर आर सम बर्ड्स डैट एवरी ईयर। देखिए एवरी डे, नाइट, मंथ इत्यादि कौन किसका टेंस इंडिकेटर है, जल्दी सिंपल प्रेजेंट का है। तो जब सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या होगा कि देयर आर सम बर्ड्स डैट एवरी ईयर मिग्रेट या मिग्रेट्स। सबसे पहले तो यहाँ पर कह रहा है कि सम बर्ड्स, है ना, देयर आर प्लूरल है, इसीलिए V1 का प्रयोग करना, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट का बोध करा रहा है तो भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है। बर्ड्स काफ़ी था, प्लूरल था। नेक्स्ट है आर यू डैश एनीथिंग टुमोरो आफ्टरनून। देखिए टुमोरो जो है ये आफ्टरनून, टुमोरो यानी कि कल की जो दोपहर होगी, यहाँ पर एक चीज़ फोकस करनी है, टुमोरो दो टेंस में प्रयोग किया जाता है। एक तो भाई ये तो टेंस इंडिकेटर सिंपल फ्यूचर का है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल फ्यूचर में आप बनाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा बोला जाता है कि भाई फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं है, क्योंकि इसमें काम होता भी है और नहीं भी होता है, एक्शन होता भी और एक्शन नहीं भी होता है। जब एक्शन हो जाता है तो टेंस होता है, जब एक्शन नहीं होता है टेंस नहीं होता है। तो इसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं सिंपल फ्यूचर को बोध कराने के लिए। तो चूंकि यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर आर के जस्ट बाद आप V1 कभी नहीं लगा सकते, डिड नहीं लगा सकते, डज नहीं लगा सकते, बस एक ही है जो आप लगा सकते हैं, वो है डूइंग। अब वैसे भी मैं कंसेप्ट के अनुसार मैं बता दिया, टुमोरो आपको सिंपल फ्यूचर में प्रयोग करना है, लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जरूर करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करें, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी फ्यूचर का बोध होता है। जैसे कि कल मैं पटना जा रहा हूँ, है ना, तो आई एम गोइंग टू पटना टुमोरो, ऐसा आप बोलते हैं अक्सर। इस बातों को ध्यान रखते हुए 15 पे चलते हैं कि सी डैश टू पटना नेक्स्ट वीक। अब देखिए ये नेक्स्ट वीक किसका टेंस इंडिकेटर है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये सिंपल फ्यूचर का है, किसका, ये सिंपल फ्यूचर का है। नेक्स्ट डे, नाइट, मंथ, डे से, इसीलिए सीधी सी बात ध्यान रखना है,
चूँकि फ्यूचर का ऑप्शन हाँ ही नहीं तो क्या करे, तो मैंने अभी क्या बोला था कि फ्यूचर का बोध कंटिन्यूअस से भी होता है, इसीलिए इज कमिंग हो सकता है। यहाँ पर घबराने की जरूरी नहीं है ना, इसीलिए इज कमिंग दिया गया है। सिंपल फ्यूचर का बोध प्रेजेंट भी करता है, मैं कई बार ये क्लास में भी बता चुका हूँ, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, डैश आई डैश इज लेटर एज वीक एगो। अब देखिए अगो किसका टेंस इंडिकेटर है, तो सीधी सी बात है, आपको पूरा का मतलब अगर नहीं भी पता रहेगा तो उस ट्रिक से आप पता कर सकते हैं। सिंपल पास्ट में मैंने ये बात लिखाया था, एगो ये एक ऐसा वर्ड है जो सिंपल पास्ट का टेंस इंडिकेटर है। अब इस टाइप के सेंटेंस को आप सिंपल पास्ट में सोल्व करें, तो चलिए सिंपल पास्ट का यहाँ पर ये दिया गया है V2, तो V2 भाई यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 17 यानी 17, ही डैश इंग्लिश इन पटना। मैंने क्या कहा, अगर अगर कोई टेंस ना पता चले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना देना है, लेकिन यहाँ पर तो भाई ही के साथ V1 लगेगा नहीं, चूंकि ये तो V2 दिया गया है। और यहाँ पर ही लर्न्स, कभी इज लर्न्स तो कभी सुने ही नहीं है, इज लर्निंग सही हो सकता है। हैड लर्न, अब देखिए हैड के बाद V1 कब देखे थे आप, इनके अनुसार भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस सही होगा। अगर मान लीजिए मिस्टेक होगा इसका ऑप्शन, तो यहाँ पर इज लर्निंग होगा, अगर सही भी होगा तो, है ना, अन्यथा नन ऑफ दिस ऑप्शन दिया गया है तो नन ऑफ दिस दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर लर्न दिया गया है, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, यहाँ पर अगर आपका वो कंसेप्ट फेल हो गया, जैसे कि मैंने कहा अभी कि अगर नहीं होगा तो प्रजेंट कंटिन्यूस बना देंगे, लेकिन प्रजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो है नहीं, तो यहाँ पर ही के बाद तो V2 का प्रयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि सिंपल पास्ट का प्रयोग तो हो सकता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, या V1 या V5 का हो सकता है, तो इसमें तो V2 दिया गया है लर्न, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा देर के लिए होता है, अगर कोई टेंस नहीं हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आप V2 का ऑप्शन दे सकते हैं, किन कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि ही के जस्ट बाद दो ही टेंस का प्रयोग कर सकते हैं आप, मतलब ही के जस्ट बाद नहीं बल्कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद एक V2 ही हो सकता है, नहीं तो V1 या V5 हो सकता है, जो कि ये सिंपल प्रेजेंट में होता है, ये सिंपल पास्ट में होता है। तो इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट का नहीं दिया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी नहीं दिया गया है, बस एक ही दिया गया सिंपल पास्ट का, तो इसके इस कंसेप्ट के अनुसार आप ये मार सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 यानी कि 18। 18 कहता है ही डैश स्कूल लास्ट ईयर। आपने यहाँ देखा लास्ट ईयर किसका टेंस इंडिकेटर है, तो सिंपल बात है भाई, ये लास्ट ईयर टेंस इंडिकेटर है किसका, तो सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। ऑप्शन और मैंने जो टेंस इंडिकेटर लिखाया वो अगर मिल गया तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। क्वेश्चन नंबर 19, इट डैश सिंस 10 o'clock। मैंने सिंस दो ठो टेंस इंडिकेटर लिखाया था, एक प्रेजेंट परफेक्ट में और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस इंडिकेटर होगा, 10 o'clock, चूँकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसीलिए सिंस का लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैज़ बीन रेनिंग, ये क्या है, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन रहा है। अब कुछ उठेगा सर अगर प्रेजेंट परफेक्ट में अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो मैं जो रिस्ट्रक्टेड वर्ब के बारे में बात किया था उस बातों को ध्यान रखिएगा कि सिंस का प्रयोग आप दो टेंस में करते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर लेते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बता रहा हूँ इसे गौर से सुनिएगा कि रिस्ट्रक्टेड वर्ब जो मैंने बताया था इनसे पहले कि ऐसा वर्ब जिसका चौथा फॉर्म पॉसिबल नहीं है, तो अगर वो आ जाता है तो आप उन्हें V3 प्रयोग कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसीलिए जब रिस्ट्रक्टेड वर्ब आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सोल्व करना है, अगर रिस्ट्रक्टेड वर्ब नहीं आए नॉर्मल वर्ब आए तो आप उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सोल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन भी दे दिया गया है कि इट हैज़ बीन रैनिंग, इसीलिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रैनिंग कोई रिस्ट्रक्टेड वर्ब नहीं है, इसका फोर्थ फॉर्म आराम से पॉसिबल है। अब एक चीज़ और बता दूँ, रिस्ट्रक्टेड वर्ब को केवल आप महसूस कर सकते हैं, है ना, ये अवस्था को बोध कराता है, स्टेटस को बोध कराता है, सीधी सी बात ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें इस काम को करने के लिए हमारे शरीर गति में नहीं आता है, जैसे सूंघना, देखना, महसूस करना, प्यार करना, नफरत करना, इन सब से मेरा शरीर कोई गति में नहीं आता, इसीलिए ये सब नॉर्मल वर्ब है और इसका फोर्थ फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, द सन डैश बिफोर वी सेट आउट। यहाँ पर देखिए बिफोर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी टू का प्रयोग किया गया है। ये जो है डबल एक्शन है। कौन चीज़ है ये? डबल एक्शन है, जो मैंने पढ़ा दिया है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में। अच्छा खैर चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर इस साइड भी टू आता है तो इस साइड अक्सर सिंपल पास्ट नहीं तो पास्ट परफेक्ट की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर पास्ट का नहीं है तो हैड रीजन दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर इस साइड पास्ट रहता है तो आप इस साइड या तो पास्ट परफेक्ट बनाए या सिंपल पास्ट बनाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो ऑप्शन के अनुसार आप कर सकते हैं, कोई वाली बात दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 21, जो कि हम अगले दिन कर लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसी टॉपिक के साथ। आप इन्हें कर ले क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछेगा। मैं जो कह दिया वो कह दिया, आप एग्ज़ाम में आने के बाद ये मत कहिएगा सर टकराया नहीं। बस आपको एक काम कर लेनी है, इस चैनल को पुराने हैं तो आप शेयर कर दीजिए, अगर नए हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपके साथ साथ सभी बच्चे को फ़ायदे मिल सके। और ऐसा आपने सुना होगा कि भगवान उसी का मदद करता है, गॉड हेल्प्स दोज पर्सन्स हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपना मदद स्वयं करता है। ये तो सही बात है, आप दूसरे का भी मदद कीजिए तो भगवान आपका मदद करेंगे। ठीक है, इसीलिए दूसरे को मदद कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।